अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीला और वेलकम करती हूं आपका अपने व्लॉग के चैनल पे। आज के व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूं मैं भुट्टे के छिलके अलग करने से। पंजाबी में इसे कहा जाता है छल्ली। हमारे घर में इस सीज़न में छल्लियाँ ही छल्लियाँ होती हैं। यानी जो हमारे होते हैं ना, लोग बिस्किट्स खाते हैं या कुछ इस तरह की चाय के साथ, तो हमारे घर में स्नैक्स, सही बोल रही हूँ, हाँ, स्नैक्स के तौर पे छल्लियाँ सुबह दोपहर शाम एवरी टाइम। ये देखें, ये मेरी अम्मी ने एक छल्ली भुनवा के और इसको बीज निकाल के अपनी गोद में रखें। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो चबाती रहती हैं इसको निकाल के। और बाकी ये कच्चे हैं, बच्चे गए हैं बेसिकली स्कूल, उनके आने का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। आएंगे तो भतीजे को साथ लेके मुझे मार्केट जाना है। उससे पहले कुछ काम निपटा रही थी मैं, तो मैंने देखा मेरी वालदा ये काम कर रही हैं, तो मैंने कहा लाएं ज़रा मैं आपके साथ कंपटीशन करती हूँ। जब मेरे वालिद हयात थे तो ये छल्लियाँ वग़ैरह वो बाज़ार में जाना और भुनी भुनाई जो ठेलों से मिल जाती है उसको उसके कवर्स में, जो उसके बाहर के छिलके होते हैं, उसमें रैप करके ले आना, और वो उतनी देर तक थोड़ी सी नरम भी पड़ जाती थी, तो मेरी वालदा वो खा लेती थी। अब मैं अम्मी से कह रही हूँ ख़त्म हो गई, कहती नहीं है प्लास्टिक की थैली में और पड़ी हुई है। अब ये देखें, एक है पूरी छल्ली और एक है जैसे बच्चों के दूध के दांत नहीं निकले होते, या दांत कहीं आए होते हैं कहीं नहीं आते, वैसे इस छल्ली के कई दांत आए हुए हैं कहीं नहीं आए हुए। अच्छा, मैंने अम्मी से कहा कि आप इसकी ना एक लाइन मुझे निकाल के दें, देखते हैं कि मैं जैसे कपड़े निचोड़ते हैं वैसे मैं निचोड़ सकती हूँ, दाने निकाल सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये तो रेगुलर से कहीं दाने हैं कहीं नहीं, तो मुझसे तो नहीं निकलेंगे। होते भी बड़े सॉफ्ट से हैं ये वाले तो, यानी ये कच्ची छल्ली है एक तरह से। ये जो दूसरी वाली ना येलोइश ज़्यादा सी, ये ज़रा पक्की है। तो ये दाने निकाल के रखे गए और इसको बच्चे जब आएंगे ना घर पे तवे के ऊपर सेक लेंगे। और वही हुआ, जब मैं मार्केट से वापस आई तो छोटी छोटी पोटलियाँ कागज़ में बना के रखी हुई, फुफ्फो ये आपका हिस्सा है, ये ऊंडी पुंडी का हिस्सा। ऊंडी पुंडी गया था ना मेरे साथ बाज़ार का टूर बहुत लंबा है, एक दिन में ये व्लॉग में नहीं कंप्लीट होगा, 2 दिन 3 दिन तो लगेंगे, क्योंकि मैं 2-3 महीने बाद कहीं बाज़ार निकलती हूँ और फिर मैं सारे काम, आप देखेंगे कितनी अफरा तफरी में करके आती हूँ। मुझे ज़िंदगी का सबसे टफ़ काम जो लगता है ना, वो शॉपिंग है। थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, अजीब सा, और घर आके कितना थकी हूँ ये 1-2 दिनों के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अम्मी मुझे निकाल के दे रही हैं ये दानों की 2 लाइनें, और फिर मैं देखती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से नचोड़ी करती हूँ। ये देखें, इसको मैंने अभी, ये जैसे कपड़े नहीं हम लोग निचोड़ते धो के, इसको निचोड़ते मेरे हाथ लाल पड़ गए थे। और मेरा ये सिचुएशन है मेरे स्किन की कि अगर कुछ हार्ड काम इस तरह का ज़्यादा कर लिया जाए तो मुझे नील पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं इस तरह की कटिंग चॉपिंग वगैरह सब्जियों की करती नहीं हूँ, मेरी वालदा ही करती हैं, और जब वालदा की तबीयत ख़राब होती है तो भाभी करती हैं। ये देखें हाल मेरे हाथों का। मैंने कहा अम्मी ये मेरे बस की बात नहीं, आप ही करती रहें, और बच्चों से भुनवाती रहती हैं, खुद ही खाती रहती हैं। मुझे तो पर्सनली ये पसंद ही नहीं है, बहुत देर से हज़म होती है चीज़ जो मैं कभी नहीं खाती। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ स्टिच करना था, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कुछ चीज़ें कि मैंने जब एक दिन पहले कुछ स्टिच कर लिया है, क्योंकि मेरा चैनल भी है स्टिचिंग के ऊपर सिखाने का, तो रात के 2 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं। उस दौरान मैं अपना सारा स्टफ़ यहीं छोड़ के इलेक्ट्रिक वायर सारी हटा के और सो जाती हूँ इसको कवर करके। सुबह उठ के अगले दिन कोई प्रोजेक्ट शुरू करना होता है तो मैं इसकी सारी साफ़ सफाई करती हूँ। जो प्रेसर फुट मुझे नए प्रोजेक्ट में, फ़र्ज़ करें कुछ नया कुर्ता स्टिच करना है, जो प्रेसर फुट या कुछ चीज़ें जो मुझे उस ड्रेस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, तो उनको उनकी जगहों पे वापस रख देती हूँ। नहीं तो पता क्या होता है, कुछ स्टिच कर रहे होते हैं तो चीज़ें धड़ाम से जाके नीचे गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, और ये चीज़ें जो कि मशीन की नॉर्मल तो मिलती ही नहीं है ना, तो फिर इतनी दूर मार्केट कौन जाए। बॉबिन हमेशा मैं खाली करती हूँ और फिर उसको फ्रेश भरती हूँ। अच्छा, जो कि मशीन का ये भी इशू है कि इसकी 2 बॉबिन एक सूट के लिए भर के रखनी पड़ती हैं, और जब ज़्यादा स्टिचिंग करनी होती है तो 3 भी भरनी पड़ जाती हैं। तो मैंने इस हिसाब से ये भर के रखी होती हैं ताकि एंड टाइम पे आके टेंशन ना हो मुझे स्टिचिंग जो है ना वो बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से अच्छी लगती है तरीके से। यह है वो बॉक्स जिसमें मैंने प्रेसर फुट रखे हुए हैं और बॉबिन्स रखी हुई हैं। मैं प्रेसर फुट वापस जो एक्स्ट्रा है वो इसमें डाल रही हूँ, और जो चीज़ें मुझे अब चाहिए, जो मैं ड्रेस आपको दिखाती हूँ मैं क्या स्टिच करने जा रही हूँ। और ये है वो नलकियों वाला डब्बा मेरे घर के बच्चों ने, मेरे बच्चे क्राफ्ट में माशाल्लाह बहुत आगे हैं। ये ग्लासों का डब्बा था, उसको कवर करके ग्लेस शीट से जो आजकल प्रिंटेड आ रही हैं, उन्होंने मुझे नलकियों का डब्बा बना दिया। नलकियाँ भी खुद ही ऑर्गेनाइज़ करके रखी हैं बच्चों ने। ये दूसरा बॉक्स है, और मेरे घर के बच्चों को पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। उनको मैं जैसे ही कहती हूँ मुझे धागा मैचिंग करके दे देते हैं। ये हैं वो चीज़ें जो अब मेरे नए प्रोजेक्ट में और डेली बेसिस पे ये मेरे टेबल पे, ये वाली जो मशीन वाला टेबल है, इस पर पाई जाती हैं।
जिसमें छोटी कैंची मैं स्पेशली रखती हूँ। बड़ी कैंची कभी भी मैं स्टेबल पे नहीं रखती, क्योंकि कपड़े से कभी भी ठोकर खा के कैंची बड़ी नीचे गिरती है और टेढ़ी हो जाती। 3-4 कैंचियाँ मैं बर्बाद कर चुकी हूँ। अब मैंने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली, देखे ना, इंसान सीख सीख के सब कुछ आगे बढ़ता है। तो मैं छोटी कैंची हमेशा अपने सोइंग टेबल पे यहाँ पे रखती हूँ, बड़ी कैंची मैं वहाँ रखती हूँ जहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सीने क्या जा रही हूँ। तो ये देख लीजिए, यह है वो ड्रेस। मेरी फ्रेंड है आमना, उसका ये ड्रेस 2 महीने पहले स्टिच होने को आया था। माशाल्लाह वो शादी करने जा रही है, उसकी शादी होने जा रही है, तो उसके शादी के ड्रेसेस में से ये एक ड्रेस था। इसका दुपट्टा मैंने मुद्दतों से उसको तैयार करके दे दिया है, लेकिन अम्मी की तबीयत इतनी शदीद ख़राब हो गई थी कि इस तरह के कुछ काम मैं कर नहीं पाई। तो ये ड्रेस में से ट्राउज़र भी इवन के सिल चुका है, ये शर्ट का कुछ काम बाकी था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही इसे स्टिच करने लगी लाइट चली गई। फिर मेरा भतीजा भी आ गया था, फिर हम पहुंच गए उर्दू बाज़ार। सबसे दूर का मैंने स्टेप पहले लिया है, फिर मैं धीरे धीरे दूसरी मार्केट्स में जाती रही हूँ। उर्दू बाज़ार में ये देखिए, ये है विमेंस कॉलेज शराय लियाकत। मैंने इंटर यहाँ से किया, मेरी बड़ी बहन ने भी इंटर यहीं से किया हुआ है, तो बहुत यादें वाबस्ता है हमारी इस कॉलेज के साथ। ज़िंदगी का पहला पड़ाव था मेरा, जो मैं इतनी दूर पढ़ने के लिए, तो मेरा भतीजा मुझे कह रहा है वो इतनी दूर पढ़ने के लिए आते थे। मैंने कहा देखो, पढ़ाई में मैंने इतने पापड़ बेले हैं, तभी आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो पढ़ने में जितनी भी खारी सहनी पड़े वो सहो, जितनी धूल मट्टी सहनी पड़े सहो, जितनी जान मारनी पड़े ना मारो। अच्छा, ये हम उर्दू बाज़ार पहुंच गए। उर्दू बाज़ार से भी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। जो चीज़ हमें चाहिए होती थी कॉलेज से निकल के हम उर्दू बाज़ार चले जाते थे। ये स्पेशली व्लॉग मेरी उस बहन के लिए भी है जो उसी ने मुझे यहीं पे एडमिशन कराया था। ऑब्वियसली शी इज़ एल्डर देन मी, तो उसी ने सब कुछ मुझे फिर दिखाया था, थैंक्स टू हर। अच्छा, अब मेरा मकसद बनता है जो मैंने सीखा है अपने बच्चों को नेक्स्ट सिखाऊं। तो अब मेरे भतीजा बड़ा इंस्पायर्ड हुआ, कहता है पप्पू उर्दू बाज़ार ये होता है। मैंने कहा जी, क्योंकि स्टेशनरी का, क्रिएटिविटी का, आर्ट एंड क्राफ्ट का जैसे मुझे शौक़ है, मेरे घर के बच्चों को भी शौक़ है, तो उसके लिए तो एक क्रेज़ था ये। अच्छा, ये फेल्ट है, इसे आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनती हैं। मैं लेके आई हूँ चीज़ें, इसके आपको 1-2 व्लॉग के बाद चीज़ें पता चल जाएंगी उर्दू बाज़ार की, क्योंकि जैसे ही मैं घर पे आई आपको पता चल जाएगा क्या तमाशा हुआ। और ये वो चीज़ें हैं जो स्कूल्स के अंदर मॉन्टेसरी लेवल की चीज़ें होती हैं, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है। फिर मैं गई एक स्टेशनरी शॉप पे, वहाँ पे ये मुख्तलिफ़ क्राफ्ट्स की बुक हैं, मुख्तलिफ़ कलरिंग बुक्स हैं, मुख्तलिफ़ स्टैम्प्स थी। मतलब जो चीज़ों का आपको पता चलेगा अब धीरे धीरे इस चैनल के थ्रू, कि मैं सिर्फ सोइंग कटिंग का शौक़ नहीं रखती, मैं हर वो चीज़ का शौक़ रखती हूँ जिससे मेरी क्रिएटिविटी एक्सपेंड हो। मैं सीखना चाहती हूँ, मैं बच्चों को सिखाना चाहती हूँ, मैं क्रिएटिविटी पसंद करती हूँ, ताकि इंसान एक तरह से बिज़ी रहता है। घरदारी के अलावा खाने पीने, अक्सर लोग कहते हैं ना कि हम ज़िंदा ही खाने के लिए हैं। मैं कहती हूँ बस बंदा उतना ही खाए जितनी ज़िंदगी की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, तो मेरा वो वाला हिसाब है। अच्छा जनाब, ये मैं पूरी दुकान का ओवरलुक दिखा रही हूँ। ये एक तरह के मोंटेसरी का सारा मटेरियल इनके पास मौजूद है, और मुझे बहुत शौक़ है कि मोंटेसरी कोर्स करती। अपने वालिद से उनकी हयात में आखिरी दिनों में मैं डिस्कस कर रही थी, आई वांट टू गो थ्रू द प्रोसेस, कि ये पूरा 1 साल का 1.5 साल का कोर्स होता है। तो कहते हैं अच्छा मैं करवा देता हूँ, लेकिन 3-4-5-6 दिनों बाद उनकी डेथ हो गई, तो ये मेरा सपना अधूरा रह गया। कभी मुझे लकीली मिलेगी, कहते हैं ना आजकल कोरोना की वजह से भी नहीं चांस मिल पा रहा, मिलेगा तो मैं ज़रूर सीखूँगी। अच्छा जी, ये है वो वाला रोड, वहाँ से सामान सारा ख़रीद लिया था। ये एक तरफ जमा क्लाथ है, एक तरफ उर्दू बाज़ार का बीच का रोड है, जो डीजे कॉलेज से सीधा पीछे आता है। फ्रेम्स होते हैं यहाँ पे मैं रोड की स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं से टूटा कहीं से फूटा। और फिर हम पहुँचे थे सदर का कुछ हिस्सा मैं आपको दिखाती हूँ, बाकी अगले व्लॉग में आप इंशाल्लाह देखिएगा। यहाँ पे पहले मैं गई एक ग्लासेस वाले भाई के पास, उनको मैंने अपना सामान सारा थमाया, क्योंकि वो उनके साथ बचपन से हम लोगों का है, हमारे चश्मे वहीं से बनते हैं, वो भी आप देखेंगे व्लॉग में। और यहाँ पे वो बलून्स की और बर्थडे शादी ब्याह की चीज़ें होती हैं ना, तो ये पेन है जो जिसको कहा जाता है निकाह वाला पेन। अच्छा, मुझे नहीं समझ में आती आजकल के लोग चीज़ें बेचने आ रहे हैं गलियों के अंदर, तो माइक्रोफ़ोन क्यों उठाया हुआ है, सर खाया हुआ मोहल्ले का। तो वही मेरा हाल हो रहा है इस वक्त। आपको जो आवाज़ें आ रही हैं वो बाहर कोई चीज़ बेच रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या बेच रहे हैं, लेकिन बेच रहे हैं। एनीवेज़, ये देखें ये सारी चीज़ें बर्थडे सेलिब्रेशंस के ऊपर मैं बिलीव नहीं करती हूँ, और ना हम लोग ऐसे सेलिब्रेशंस करते हैं घर पे। मीठा वीठा कुछ घर पे बन जाता थोड़ा बहुत, बाजुकात वो भी नहीं बनता बर्थडे गुजर जाती है। ज़िंदगी का 1 साल कम हुआ तो उसको सेलिब्रेट करके क्या करना, उससे अच्छा कुछ अच्छी क्रिएटिव बुक, क्रिएटिव काम की चीज़ें बच्चों को ला के दे देती होती हूँ। फिर मैं पहुँची यहाँ पे लोशन लेने अम्मी के लिए, वो रेड वाला जो है मुस्तकिल 1.5 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, बाकी मैं गुफ्तगू आपसे नेक्स्ट व्लॉग में करती हूँ जो अधूरी रह गई हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।